ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? ऑडिबल? आ रही है? हाँ विक्रम बोलो, हमारी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके चलो एक सेकंड। स्क्रीन विजिबल है विकास? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके चलो, इसी में हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना रहे थे ना, इसमें रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस बना रहे थे। यस मैम। चलिए लास्ट हम लोगों ने 27 28 तक का क्वेश्चन बनाया था शायद, तो उसके आगे सॉल्व करते हैं, या फिर अगर ये सॉल्व हो जाता है तो हम लोग थोड़ा डिजिट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है? सो देखो फर्स्ट सम ऑफ थ्री नंबर। हाँ चलो देखो, तो यही बनाइए। तो पहले क्वेश्चन नंबर 29 जो है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 264, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 264 if the first number is the twice of the second and third number be the one third of the first, then the second number is। क्वेश्चन में बोला गया है तीन नंबर दिया गया है, एक्स वाई जेड तीन नंबर है और तीनों नंबर्स का सम दे दिया गया है, दैट इज 264। और यहाँ पे इंटर रिलेशन बिटवीन नंबर्स बताया जा रहा है, जहाँ फर्स्ट नंबर जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड, सेकेंड नंबर जो है सॉरी एंड थर्ड नंबर इज द वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट। ये रिलेशन दिया हुआ है, ये डिफाइंड रिलेशन है। तो आपको बताना है सेकेंड नंबर कौन सा होगा। सो एक्स वाई जेड तीन अगर नंबर है तो वाई नंबर आपको फाइंड आउट करके बताना है। फर्स्ट नंबर का रिलेशन दिया है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, और थर्ड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट का रिलेशन दिया हुआ है। इसके हेल्प से बताना है कौन सा नंबर, सॉरी क्या वैल्यू होगा सेकेंड नंबर का। देखो तो जरा बनेगा। शिप्रा, सोनम, अमृता, तुम लोग सब कैमरा ऑन रखते हो फिर क्या कर रहे हो? जब बंद कैसे, मोबाइल पलट के रख देते हो ऑन करके भी। चलो बताओ, एक सेकेंड करके देखिए इसको जरा। सुनो ना, उस दरवाजा को बंद कर दो ना, आवाज आ रही है। देखो तो विकास बन पाएगा? ना भी कुछ आवाज आ ही रही है। आवाज आ रही है तुम लोगों को बैकग्राउंड की? नो मैम। नहीं आ रही है? नहीं जा रही है? कैसे पॉसिबल है? चलो ठीक है, अच्छी बात है, रख दो। चलो 29 का देखिए जरा, बताइए तो क्या आएगा। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर,
Third number is 1/3 of the first number. समझ में आ रहा है विकास? चलो देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, जो 3 नंबर्स की बात कर रहा है और 3 नंबर्स का सम जो है वो XYZ, मान लीजिए ये है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, XYZ का रेशियो है तो हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर तीनों डिफरेंट नंबर है तो हम XYZ लिख लेते हैं और इसका सम जो है दैट इज 264। ये तो क्वेश्चन के पहले ही लाइन में स्टेटमेंट डाला हुआ है। विकास इतना कर सकते हैं ना? यस मैम। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड। ये है, क्या है स्टेटमेंट? सेकंड पढ़ो तो जरा। स्टेटमेंट है द फर्स्ट नंबर बी द ट्वाइस द सेकंड। फर्स्ट नंबर बी द ट्वाइस द सेकंड, मतलब पहला नंबर जो x है वो सेकंड नंबर का क्या होगा? डबल है ना? तो अगर x और y में रिलेशन अगर दिया जा रहा है कि फर्स्ट जो नंबर है वो सेकंड नंबर का डबल है, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर x, अगर हम इसको लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 2y लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर का जो भी वैल्यू होगा मैथमेटिकल वो y का डबल होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2y लिखा जा सकता है। इसके बाद देखो उसी के स्टेटमेंट में नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, एंड थर्ड नंबर बी 1/3 ऑफ द फर्स्ट, मतलब थर्ड नंबर जो कि z है दैट इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट। मतलब अगर फर्स्ट नंबर 2y के बराबर हो तो थर्ड नंबर z इज इक्वल टू 2y का 1/3 है, दैट मीन्स 2y इंटू 1/3 लिख सकते हैं क्या? क्या बोला गया? सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का 1/3 और फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 2y, सो 2y इंटू 1/3 हम लिख सकते हैं, तो 2/3x या फिर 2/3y लिखा जा सकता है। अब आपको बोला गया है कि आपको यहाँ से निकालना क्या है, सेकेंड नंबर, दैट मीन्स दिस y। और सारा वैल्यू को अगर आप देखोगे तो x को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y, z को भी हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो ये सारे वैल्यूज को जब हम वापस से ऊपर इक्वेशन में रख देंगे इस इनिशियल इक्वेशन में, तो हमें 264 मिल जाएगा और उससे हम y को इक्वेट कर लेंगे। मतलब x का वैल्यू 2y है, सो लिखा जा सकता है 2y प्लस y, तो y ही है, इसका कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, सो 2y प्लस y प्लस 2/3y and the sum of all these terms is 264। ठीक है, x के प्लेस पे 2y लिखा, y के प्लेस पे y एज इट इज और z के प्लेस पे 2/3y एंड दैट इज इक्वल टू 264। इन सारे टर्म्स में y आप एज ए कॉमन ले सकते हैं, तो सारे वैल्यूज का सम करेंगे तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा, दिस इज 1, y के वैल्यू पे सिर्फ y कॉमन ले लोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2/3, और इन सबको जब आप सम करोगे देन दैट इज इक्वल टू 264। सो y यहाँ से आपको निकालना है y का वैल्यू ही, तो ये सम ओवरऑल निकालो y इंटू इसका एलसीएम निकालिएगा तो वो 3 हो जाएगा। सारे टर्म्स में आपका डिवीजन में 1 है, ये ऐसे भी 3 ऐड कर सकते हो, तो 1 इंटू 3 वैल्यूज सब लोग इतना लेट ज्वाइन कर रहा होता है कि, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास सम करोगे तो ये 3x आ जाएगा, 3 ये टर्म आपका 9 हो जाएगा और 9 to 11, सो अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11y/3 एंड दैट इज इक्वल टू 264। सो यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 264 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 11, ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 264 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 11 से डिवाइड कर लो, जो आएगा वो आंसर होगा, और जो भी आंसर होगा
ये भी याद रखना, वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। अगर नंबर की बात कर रहा है तो वो नंबर फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, होल नंबर ही मिलेगा मैक्सिमम केस में। अगर इस तरह का दिया है तो वो होल नंबर ही मिलेगा। देखो तो जरा इसका सिंप्लीफिकेशन करके 3 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करिए, क्या आ रहा है। ये तो 11 से नंबर कैंसिल ही हो जाएगा, ये वाला करोगे तो देखो क्या आता है। 11 टू जा 22, और आपका ये वैल्यू 4 आएगा, तो 11 4 जा 24 आएगा। 24 इंटू 3 करो, 72। सो दिस इज द आंसर। सो y का वैल्यू 72 है, और y का डबल 74, मतलब सॉरी 72 इंटू 2, वो वैल्यू आपका x हो जाएगा, और इसका 2/3, मतलब दिस इंटू 2/3, सॉरी 1/3। 72 फर्स्ट नंबर, सॉरी 1/3 ऑफ x था, तो 144 इंटू 1/3, ये वैल्यू जो निकालोगे वो तुम्हारा a आ जाएगा। ठीक है, समझ आया क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। बताइए, कुछ पल्ले पड़ा या नहीं। अच्छा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने ऑडियो भी कनेक्ट नहीं किया है। चलो, भी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है उनका, उनको फिर हम रिमूव कर रहे हैं। जब आवाज ही नहीं सुनेगी तो फिर आप कर ही क्या रहे हो ज्वाइन करके। आराम से बैठो आप भी अपने घर पे। अंकित, शिप्रा, नीरज। चलो ठीक है, ये चीज समझ में आया क्या कर रहे हैं, किस तरह से बनाएंगे। जो भी एग्जामिनेशन प्लेसमेंट वगैरह के लिए अगर आप देते हो, और किसी भी अच्छी कंपनी में, ये सब उसमें पूछा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। सो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, थर्ड ईयर में हो तुम लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है। चलो देखो नेक्स्ट क्या है। 31 देखिए तो जरा, क्वेश्चन नंबर 31। 1/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 5/8 ऑफ अनदर नंबर, मतलब एक नंबर कोई है दैट इज एक्स मान लीजिए, दैट इज इक्वल टू 1/5। 1/5 मीन्स जो भी नंबर है उसका 1/5 इक्वल है 5/8 ऑफ अनदर नंबर। दैट मीन्स देर आर टू नंबर्स, एक एक्स और वाई, इसी तरह से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इन दो नंबर्स का रिलेशन आपस में दिया है। 1/5 ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5/8 ऑफ अनदर नंबर। If 35 is added to the first number, it becomes 4 times the second number. So the second number is, यहाँ second number पूछ रहा है, कभी भी कोई भी नंबर पूछा जा सकता है, तो फिर उसमें बताना है कौन सा नंबर होगा।
बताइए विक्रम विशाल बन गया? कैमरा बंद। तो पता नहीं, लगता है स्मगलिंग करते हो, क्या करते हो? कैमरा बंद करके रखना होता है। बताओ, बनेगा या नहीं बनेगा, या बता दो? यही बताइए कम से कम, सॉल्व होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो इनिशिएट कैसे करेंगे? अमृता, रोल नंबर 20, बैच 2। यस मैम। क्वेश्चन बन रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 31। हम ये नहीं बन पाएगा, ये थोड़ा हार्ड लग रहा। अच्छा, क्वेश्चन को बस डिक्टेट कर पाओगी? डिक्टेट करो, हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके, ओके मैम। चलो क्वेश्चन को डिक्टेट करो जरा, क्या है? मैम 1/5 of a number is equal to 5/8 of हाँ another number. ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो नंबर लेना पड़ेगा, एक्स और वाई, या एक ही नंबर ले? बिकॉज देयर इज वन नंबर एंड देयर इज अनदर नंबर, सो यहाँ पे दो अलग अलग नंबर लेना चाहिए, या फिर एक ही नंबर से काम चल जाएगा? दोनों मैम, एक्स एंड दो वाई। लेना पड़ेगा, एक्स एंड वाई। सो ठीक है, चलो एक्स एक नंबर लिया, दूसरा नंबर वाई ले लिया, एंड देयर इज इक्वलिटी साइन, आई गेस, है ना? जरा पढ़िए तो फिर से, दिस इज इक्वल टू समथिंग लिखा है ना, यस वन मैम, फिफ्थ इफ ऑफ 35 is नंबर। added to the पहले इसी स्टेटमेंट का भी इक्वेशन नहीं बना है। वन फिफ्थ ऑफ नंबर, वन फिफ्थ ऑफ नंबर इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी साइन आएगा। जो पहला नंबर आपने लिया है उसका वन फिफ्थ, और सेकेंड नंबर का 5/8। दैट मीन्स एक्स और वाई आपस में इक्वल है जब एक्स का वन फिफ्थ, मतलब एक्स इंटू 1/5 एंड 3 into 8, या 5/8 था, क्या था? 5/8। 5/8 मैम। सो y इंटू 5/8, ये जो टर्म है ये आपस में इक्वल है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद का पोर्शन है, पढ़ो जरा, क्या था? If 35 is added to the first number, हाँ, it 35 इज becomes एडेड टू द फर्स्ट नंबर, उसके बाद का स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं, पहले इंस्ट्रक्शन है तो 1/1 फॉलो करेंगे। 35 को जो हमें ऐड करना है, ये तो लिखा हुआ है, वो कौन से नंबर में ऐड करेंगे हम, एक्स में या फिर वाई में? x में मैम। एक्स में ऐड करेंगे, तो एक्स में ऐड करेंगे, दैट मीन्स एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पे ये चीज थोड़ा समझना पड़ेगा, एक्स प्लस 35 लिखे या एक्स इंटू 1/5 प्लस 35 लिखे? बताओ, एक्स प्लस 35 लिखूं या एक्स इंटू 1/5 प्लस 35 लिखूं? विकास बता सकते हो, एक्स प्लस 35 या एक्स इंटू 1/5 प्लस 35? एनीवन हु कैन हेल्प? एक्स प्लस 35, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वी हैव टू ऐड 35 इन ओरिजिनल नंबर। एक्स में को ही ऐड करना है, मतलब 35 को ऐड करना है फर्स्ट नंबर में, अब फर्स्ट नंबर जो भी रहा हो तो एक्स होगा। इट बिकम्स 4 times ऑफ द सेकेंड नंबर, तो दैट टर्म इज इक्वल टू, मतलब एक्स प्लस 35 जब आप करते हो, दैट इज इक्वल टू 4 times ऑफ वाई, 4y, ये वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से x और y का वैल्यू बताना है। अब बताया जा सकता है? अब बता सकते हो? यस हमेशा मैम। बन जाएगा? बनाइए तो, अब शायद बन जाए, अब बन सकता है। यहाँ पे एक्स और वाई का रिलेशन है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में या वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में ले आओ, उसको इस इक्वेशन पे पुट कर दो, आ जाएगा।
क्योंकि दोनों को अगर एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए बस, तो फिर आ जाएगा। यहीं से x का वैल्यू निकाल लो या फिर y का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, y का वैल्यू निकाल के इस y वाले वैल्यू पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब तो y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये 8 उधर चला जाएगा, 5 5 25, वैल्यूज पुट करो तो 25 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये टर्म 5 8 8/25, 8/25 x हो जाएगा। y का वैल्यू 8/25 x, y के प्लेस पे इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, ये यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, फिर x का टर्म इधर भी होगा, x का टर्म इधर भी होगा, सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकाल लोगे तो x फर्स्ट नंबर होगा। क्वेश्चन में अगर फर्स्ट नंबर बोल रहा है तो x का वैल्यू बता दो, सेकंड नंबर बोल रहा है तो x से रिलेट करके y निकाल लीजिए। बताइए क्या आंसर आ रहा है। अमृता आंसर मुझे बताइए इसको सॉल्व करके। और तुम लोग प्लेसमेंट के लिए फॉर्म वगैरह फिल किए हो? ऑफ कैंपस पे कुछ फॉर्म्स फिल कर लिया करो, ऑन कैंपस तो आ रहा है वो भी करिए। चलो बताओ अमृता क्या आएगा आंसर। मैम अभी कर रहे हैं, अभी बना रहे हैं। नंदिनी रोल नंबर 31 बैच 1। यस मैम, बना रहे हैं। बैच 1 रोल नंबर 18। बैच 1 रोल नंबर 24। यस मैम। बन गया आपका? बन रहा है मैम। तुम लोग क्या बनाते हो, बीरबल की खिचड़ी कब तक बन रहा होता है? जितना देर में आप एक क्वेश्चन बनाएंगे उतना देर में तो सरकार बदल जाएगी। बताओ। और तुम लोग तो अच्छे स्टूडेंट हो सब, फिर क्या कर रहे होते हो तुम? इतना स्लो मोशन में चलेंगे तो फिर तो हो गया। एप्टीट्यूड के लिए सबसे कम समय होता है, पता है ना? किसी भी इंसान का अगर एप्टीट्यूड चेक करना है, सपोज किसी भी पर्सन का इन जनरल, नॉट एग्जामिनेशन पर्पस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत क्विक होता है, बहुत ही ज्यादा क्विक होता है, और तुम लोग उसमें इतना टाइम लगाते हो। जस्ट फ्रेम अप द क्वेश्चन। एक दिन में तो तुम लोगों को सारा क्वेश्चन का बस इक्वेशन बना लेना चाहिए। क्वेश्चंस हम आप लोगों को ना ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं, जो है क्वेश्चन यही सेट।
हो सकता है सॉल्यूशन को आपको मिल जाए, बट कोशिश करिएगा क्वेश्चंस को पढ़ के सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। मैम मेरा आंसर 33.72 आ रहा है। 33.72? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं आएगा, नंबर फ्रैक्शनल नहीं आएगा, डेसिमल नहीं होगा, जो भी होगा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। इसको सिंप्लीफाई की हो तो फ्रैक्शन में आ रहा है। यस मैम। चलो देखते हैं क्या आ रहा है, एक सेकेंड, समवन एंटर्ड। चलो x प्लस 35 है, y को आप इससे रिप्लेस कर देंगे, दैट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 35, ठीक है, x प्लस 35 इज इक्वल टू 4y, मतलब 4 तो हम एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, y का वैल्यू इतना है, सो आप y के वैल्यू पे लिख सकते हैं 8 इंटू सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 25 एंड दिस इंटू x टर्म यहाँ होगा क्योंकि x और y आपस में इंटर रिलेटेड है, सो ये टर्म आप लिख सकते हो। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ 8 4 जा 32 एंड 32 डिवाइडेड बाई 25, और सॉरी 35 मैंने लिख दिया है, दिस इज 25, और ये टर्म यहाँ x है, ये x ऑलरेडी इधर है, सो x प्लस 35 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बन रहा है। सारे टर्म्स x में है तो x का टर्म वापस से इधर ले आओ, सो x माइनस 32 बाई 35 x, ये वैल्यू है, एंड दैट इज इक्वल टू, ये जो टर्म इधर आप ले आ रहे हैं तो इसको माइनस 35 कर लीजिए, या फिर ये वैल्यू उधर लेके चले जाओ तो उल्टा कर लोगे। यहाँ पे माइनस 35 अगर हम अभी लिख भी दे तो ये वैल्यू माइनस में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देखो, इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा आपके पास, x का टर्म, x का वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 35, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करो 35x माइनस 32, जो भी आएगा डिफरेंस आपका 3x आ जाता है। मैम 75 आंसर है। 75 आ रहा है, 75 ऑफ व्हाट, x या y? मैम एक्स। x आया है 75, यस मैम। x 75 आ रहा है, कैसे इस सिंप्लीफिकेशन के बाद? तो फिर डेसिमल में कैसे आ रहा था तुम्हारा? मैम उस टाइम क्या मैंने किया था, y इक्वल्स टू 8/25 x था ना, तो मैंने वहां पे x नहीं कंसीडर करा था, उसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया था, तो अच्छा उसके अच्छा, थ्रू डेसिमल में आ रहा था। हाँ ठीक है, तो लेकिन फिर भी 75 नहीं आएगा, इसका वैल्यू शायद है कुछ अराउंड 100 प्लस आ रहा है, ये 25 है ना, 32 75 7x बाई 25, और x का वैल्यू अगर हम करेंगे तो 35 7 5 जा 525 125 आ जाएगा। x इज इक्वल टू, यहाँ से निकालोगे तो ये 35 है तुम्हारा ऑलरेडी इधर, और ये 25 जा रहा है यस इधर, मैम, यस मैम। और ये 7 आ जाएगा, 7 आप से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, तो 5 5 जा सॉरी 5 इंटू 25 125, सो x इज 125, है ना। और अगर x मिल गया तो y कितना हो जाएगा वो भी मिल जाएगा, बिकॉज इस रिलेशन में है, तो दिस इंटू x बाई 25 कर लो, सॉरी दिस इंटू 8/25 कर लीजिए, उसका वैल्यू आ जाएगा तो 8/25, 8 डिवाइडेड बाई 25, 25 से कैंसिल करिएगा तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स 5 और 8 40, 40 आ जाएगा y। क्वेश्चन में पूछा गया था x या y, x है तो 125 आंसर होगा, y है तो 40 आंसर होगा। मैम y पूछा था। -7x होगा ना, क्या होगा, माइनस, ये -7x होगा। माइनस, हाँ ठीक है ये ठीक है, ओके ओके। 25 माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर भी होगा ना, तो ये भी तो तुम्हारा माइनस में ही है ना, कैंसिल। ओके चलो ठीक है, वापस से
The sum of two numbers is 25, their difference is 30. ये देखो तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, विद इन अ मिनट बन जाएगा. 32. सम ऑफ टू नंबर 25 है, देयर डिफरेंस इज 13. मतलब x प्लस वाई 25, x माइनस वाई 13. तो x इंटू वाई क्या होगा? 114 होगा मैम. 114. स्क्वायर प्रॉपर्टी से बनाए हो या फिर सिंपलीफाई करके लीनियर इक्वेशन से बना रहे हो? सिंपलीफाई लीनियर इक्वेशन में. लीनियर इक्वेशन, ठीक है. 144 ही होगा. लेकिन अगर a प्लस बी का स्क्वायर वाला रिलेशन पता है तो उससे भी डायरेक्टली बना लोगे. 144 नहीं 114. 114, हाँ हाँ 114 आएगा. चलो ठीक है, ओके. चलिए ये सब क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो थोड़ा कंसेक्यूटिव नंबर पे आ जाते हैं. ये देखो तो जरा 53, 52 जो भी है, 3 times the first of 3 consecutive odd integers is 3 more than twice the third. The third integer is 3 consecutive इंटीजर्स की बात कर रहा है और 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स की बात कर रहा है. तो ऑड इंटीजर्स कितने के गैप पे होता है? +2 के गैप पे. मतलब अगर 1 ऑड नंबर है तो सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा? 3. तो 1 + 2. सेकेंड क्या हो जाएगा? अगर इसी तरह अगर हम कोई अननोन इंटीजर ले जो कि ऑड इंटीजर है, सपोज दैट इज x, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? कंसेक्यूटिव x + 2. थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा? x + 4. So यहाँ पे यही बता रहा है 3 times the first of the 3 consecutive integer is 3 more than twice the third. Then the third integer is. देखो तो जरा इस क्वेश्चन को, 52 को. इसको बताने की जरूरत है या बना सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो? ये बताओ. बताओ विकास, नंदिनी, सब लोग कहाँ है? इनएक्टिव लोग. सोनम बता दीजिए. बता देंगे बट अटेम्प्ट थोड़ा करने का ऑप्शन समझ में आ रहा है या नहीं? कर देखो, कभी भी ऑड और इवन कोई भी नंबर्स की बात कर रहा है, कंसेक्यूटिव वर्ड आ जाए तो फर्स्ट नंबर को x ले लो. कंसेक्यूटिव वर्ड है तो दूसरा x + 2 हो जाएगा. हाँ बोलो अमृता. नेक्स्ट x + 4 हो जाएगा. 4 हो जाएगा. यस मैम. हाँ, ये तो मैम three- इवन हुआ ना. ये इवन हो या ऑड हो सारा होगा. जैसे मान लो 1 इज फर्स्ट ऑड नंबर, सो 1 प्लस, सपोज 1 + 2 दैट इज व्हाट? 3. सो 3 क्या ऑड डिजिट नहीं हुआ? सेकंड ऑड डिजिट. फर्स्ट कंसेक्यूटिव अगर बोला जाए तो 1 3, और यही आप इसमें ऐड कर ले 1 + 4, तो क्या ये 5 जो होगा वो ऑड डिजिट नहीं होगा? ऑड बोला जाए या इवन, सारे में यही रूल होगा. ठीक है. So first odd digit is x, second odd digit is x + 2 and third odd digit is x + 4. कोई भी होगा इसी रिलेशन को फॉलो करेगा, या तो ऑड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो. नेक्स्ट पे बोला जा रहा है, अब ये तो हमारा एजम्पशन है जो हमें जरूरत है पहले बनाने की. थर्ड है 3 times of the first of the 3 consecutive odd digit. 3 times of the first, that means first odd digit कौन सा था? x. तो 3x is क्या है? 3 more than the twice the third. ठीक है. twice the third मतलब twice the third means क्या हुआ? थर्ड नंबर का दुगना. twice थर्ड नंबर कौन सा था? x + 4, उसका twice और उससे 3 ज्यादा. मतलब दैट टर्म में फिर आपको 3 ऐड करना पड़ेगा. दैट मीन्स ये समझ में आया. फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है. थर्ड नंबर का ट्वाइस, दैट मीन्स दिस इंटू 2, और Plus इससे 3 ज्यादा. यस. तो x का थ्राइस, सो 3x
थ्राइस ही था ना, 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द थर्ड नंबर. सो दिस इंटू 2 प्लस 3. यहां से तुम्हें x का वैल्यू निकालना है, और जो x का वैल्यू होगा x प्लस 2 कर दोगे तो वो सेकेंड ऑड डिजिट हो जाएगा, मतलब मिडिल हो जाएगा. थर्ड करना हो तो x प्लस 4 कर लोगे. सिंप्लीफाई करो, जो आएगा उस x में, कभी कभी तीनों ही नंबर निकालने के लिए बोला जाता है, कभी एक ही बोला जाएगा, तो जो भी बोला जाएगा उसके हिसाब से कर लेना. बताओ क्या होगा. डी होगा आंसर. मैम 10 होगा. 10. यस मैम. 10 इज x. यस मैम. सो अगर x 10 है तो 10 प्लस 4 14 आ जाएगा. एक सेकेंड देखने दो क्या है क्वेश्चन. ऑप्शंस 9 11 10 तो और डिजिट है, तो 10 में 4 करोगे तो 14 और डिजिट दोनों ये इवन हो जाएगा. आंसर 9 11 13 15 है, मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है आप लोगों ने. 15 होगा आंसर. 15. ठीक है 15 हो सकता है. 3x आपके पास ये है, 3x इज इक्वल टू 2x, और ये 4 2 जा 8, और 8 प्लस 3 इज 11, और यहाँ पे आपका डिफरेंस आया x इज इक्वल टू 11 आया है. सो 11 में थर्ड डिजिट पूछा गया तो 11 प्लस 4 कर लो, तो 11 प्लस 4 इज 15. सो थर्ड डिजिट इज 15. इसी के जस्ट पीछे जाइएगा तो 13 हो जाएगा सेकेंड और डिजिट, और ये इसके पहले आ जाओगे तो ये फर्स्ट. ये तीनों नंबर हमें मिल गया, इसमें से जिसके बारे में पूछा गया है वो आंसर ऑप्ट कर लो. ठीक है. सो 15 अगर थर्ड डिजिट है तो 15 होगा, फर्स्ट डिजिट है तो 11 होगा, सेकंड डिजिट है तो 13. सारा ही ऑप्शन में दे दिया है द थर्ड इंटीजर. सो और ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम केस में ऐसा आंसर दिया रहता है कि आपको सारे ही कंसेक्यूटिव डिजिट दे दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो ये भी ध्यान देना. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ तो जरा. द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज दिस, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज व्हाट. कैलकुलेटिव है बट बहुत आसान है, लास्ट वाले क्वेश्चन से ज्यादा आसान है. पहला डिजिट जो भी है ऑड है इवन है, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्स्ट x हो जाएगा, सेकेंड x प्लस 2 हो जाएगा, थर्ड x प्लस 4 हो जाएगा, और फोर्थ x प्लस 6 हो जाएगा. जब सारे नंबर्स को आप ऐड कर देते हो देन आपको 1284 मिलने वाला है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स. यहां से आपको ग्रेटेस्ट पूछा गया है, दैट मीन्स द लार्जेस्ट नंबर. तो x प्लस 6 जो आएगा दैट इज द आंसर. x का वैल्यू मिल ही जाएगा, x में लास्ट में 6 ऐड कर दो तो लास्ट नंबर मिल जाएगा. x का वैल्यू होगा वो लोएस्ट नंबर होगा. +2 +4 कभी भी मिडिल नंबर भी पूछ दिया जाता है, तो क्वेश्चन में अपना देख लीजिएगा क्या पूछा गया है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. सॉल्यूशन हमें करना ही पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, और उसी के हेल्प से बाकी का सारा नंबर्स निकाला जाता है. चलो देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा. 6 + 4 10, 10 + 2 12. सो 12 जाके अगर माइनस करिएगा तो 1284. देखो x का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आएगा वो 4 से कैंसिल हो जाएगा. 1284 - 12 1272. So 1272 डिवाइडेड बाई 4 जो आएगा वो होप का लोएस्ट नंबर हो जाएगा. उसी के बाद वाला कंसेक्यूटिव लास्ट 6 को ऐड कर लो. मैम सी होगा आंसर. मैम 324 आंसर. 324. यस मैम. मैम x की वैल्यू 318 आ रही है. 318. यस मैम, और ग्रेटेस्ट नंबर ऐड किया तो 324. हाँ ठीक है, सही है, यही किया ना प्रोसेस. चलो ठीक है. और किसी को कोई प्रॉब्लम भी है, नहीं बना किसी से, समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? ये क्विक आंसर देने वाला क्वेश्चन है. एक x हो जाएगा, दूसरा x प्लस, दूसरा आंसर नंबर क्या है x + 2, थर्ड नंबर इज x + 4,
नेक्स्ट नंबर x प्लस 6। अब इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो आपको मिल रहा है 1284। 1284, ये 1284 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से ये दो नंबर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, सबको जोड़ो। जब इसको जोड़ोगे तो 12 आएगा, तो वो 12 इधर आके माइनस हो जाएगा। सो आपके पास आंसर आएगा 1272। 84 में से हटा दो 74 हो जाएगा, 74 में से 2 घटाइएगा तो 1272। और यहाँ पे 4x हो जाएगा 4x। ये x का वैल्यू निकालना है तो इस 4 से डिवाइड कर लो। इस 4 से जब डिवाइड करते हो तो 4 3 जा 12, पता है आपको। 4 को 1 टाइम कर सकते हैं और ये 3 टाइम्स, 8 टाइम्स, है ना। तो 318, ये आपका x का वैल्यू आ गया। तो फर्स्ट नंबर इज 318। इसी में सब में ऐड करते जाओ। नेक्स्ट 320 हो जाएगा, नेक्स्ट 322 हो जाएगा, लास्ट 324 हो जाएगा। चाहो तो चेक कर लो आंसर, अगर इन सबको ऐड करोगे तो लास्ट में 1284 आ जाना चाहिए, आ जाएगा। यही है क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन बनाइए तो जरा। सम ऑफ कंसेक्यूटिव, ये वाला 54, sum of 3 consecutive odd number is 20, more than the first of these numbers. So what is the middle number? ये आंसर पॉसिबल भी है या नहीं, ये देखो जरा। क्योंकि ऑप्शन ये भी दिया है, तो ये सब कुछ चेक करने के बाद ही बताइएगा डेटा इनएडिक्वेट है या नहीं। कुछ लोग कुछ समझ में नहीं आया तब भी ये आंसर दे देते हैं। Sum of 3 consecutive odd, sum of 3 consecutive odd is 20 more than. मैम ऑप्शन बी होगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या होगा? 9 होगा आंसर। 9 होगा। इक्वेशन क्या बनेगा बता दो तो जरा। चलो बस इक्वेशन बताओ क्या होगा। मैम x plus 2 plus x plus 4 is equal to 20 plus x। हाँ, क्योंकि लिखा क्या है, फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है x, जो कि प्लस x, x प्लस 2 और x प्लस 4, यही होता है ना 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। सो इन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है दैट इज 20 मोर देन द फर्स्ट नंबर। सो दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 20 प्लस x। यहाँ से फिर हमें x निकाल लेना है, यही है ना। सो यस मैम। 4 to 6, अगर 20 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 14। और x आपके पास कितना है, 5x, सॉरी 4x, ठीक है। 3x plus 6 is equal to 20 plus x। हाँ, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3x प्लस 6, यहाँ से तो 3 कॉमन भी ले जा सकता है। चलो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 20 प्लस x। So 3x minus x, that is 2x, and 2x is equal to 14, so x is equal to 7। अब x 7 हो गया तो मिडिल नंबर तो x plus 2 है, तो that is 9। So first number is 7, second number is 9 and third number is 11।
सबको जोड़ दोगे तो 20 मोर देन इनिशियल नंबर तो आ ही जाता है ना, बस यही था। ठीक है, ओके, 1 मिनट रुक जाओ, attendance ले लेते हैं। The most important part according to all of you. चलिए ठीक है, ओके देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करना, आप लोग किया हुआ है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को बस फ्रेम अप करके इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करना, क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो बट इक्वेशन बनाने की कोशिश करना। ओके